स्थिर वैद्युत, ठीक है, वैद्युत, विद्युत नहीं वैद्युत, और यहाँ पे है विद्युत आवेश, ठीक है, यहाँ पे है धारा विद्युत, स्थिर वैद्युत, धारा वैद्युत। पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर विद्युत आवेश यानी चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो वैद्युत, और यहाँ पे एक शब्द आ रहा है वैद्युत और विद्युत, ठीक है, इस शब्द को समझिएगा, ठीक है। विद्युत ये होता है और वैद्युत ये होता है, ठीक है। ये लिखने में ऐसा यूज होता है, विद्युत इसमें आधा तय रहता है, रेप लगा रहता है, इसमें हलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये वैद्युत इसमें रेप नहीं लगा होता, हलन नहीं लगा होता। अच्छा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, आप लोग इसको एक ही समझते हैं। वैसे सामान्य भाषा में अपन विद्युत को वैद्युत बोल सकते हैं, ठीक है, विद्युत को वैद्युत बोल सकते हैं, पर इसमें देखिए जो डायरेक्ट धारा से संबंधित शब्दावली होती है, बिल्कुल धारा यानी करंट से संबंधित है ना, उसके लिए विद्युत के लिए, धारा के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो वैद्युत होता है। और धारा से संबंधित चीजें, धारा से संबंधित जो किसी उपकरण वगैरह होते हैं ना, उसके लिए इसको अपन, ये जो है वैद्युत डिजिटल बोर्ड इसको अपन बोलेंगे, वैद्युत पंखा बोलेंगे, वैद्युत से संबंधित जो भी चीजें होती है ना, विद्युत से संबंधित जो उपकरण होते हैं, वैद्युत से संबंधित जो चीज होती है, उनके गुणों का अध्ययन जो होता है उसके लिए वैद्युत शब्द इस्तेमाल होता है, और धारा के लिए होता है विद्युत शब्द इस्तेमाल। सामान्य भाषा में विद्युत को वैद्युत बोल सकते हैं, पर यदि अपन एक्चुअली देखें तो इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, लिखते हुए अलग तरीके से, लिखे हुए अलग अलग तरीके से जाते हैं, और इनका मतलब भी बिल्कुल अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थिर वैद्युत क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो ये भौतिकी की एक ब्रांच होती है, शाखा होती है, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों एवं उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युत कहलाती है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, भौतिकी की एक शाखा, ये एक ब्रांच है, ये इसके अंतर्गत स्थिर आवेशों और उनके गुण और उनसे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, ये कहलाता है स्थिर वैद्युत, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इसको। दूसरा धारा विद्युत क्या होता है, देखो धारा विद्युत, यहाँ वैद्युत था, ये धारा विद्युत, ये स्थिर वैद्युत है, उपकरण से संबंधित उसके गुणों का अध्ययन है ना, और यहाँ धारा विद्युत है, अब ये विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, भौतिकी की वह शाखा, ये भी एक शाखा है भौतिकी की, फिजिक्स की, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये, ठीक है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों, वहां पे स्थिर आवेश थे, ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे क्या था, स्थिर आवेश थे, और यहाँ पे क्या है, गतिमान आवेश है, गतिमान आवेश, ठीक है। वहां पे स्थिर आवेश थे, कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे मूवेबल रहेंगे, गतिमान आवेशों के गुणों एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन। बस अंतर किस बात का है, दोनों में स्थिर आवेश है, यहाँ पे गतिमान आवेश है, इस बात का अंतर है बस। संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। धारा विद्युत, धारा के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो विद्युत, और धारा से संबंधित गुणों या स्थिर आवेश वाले जो स्थिर आवेश है, देखिए समझ लीजिए स्थिर आवेश से संबंधित चीजें, मतलब उपकरण या धारा से संबंधित चीजें, उसके लिए वैद्युत। और जो धारा है ना, गतिमान, जो गतिमान आवेश है, यानी जो गतिमान धारा बोले तो गतिमान आवेश, कभी करंट मतलब प्रवाह होगा तो गतिमान रहेंगे, उसके लिए विद्युत शब्द का इस्तेमाल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं ना। विद्युत आवेश को सामान्य भाषा में आवेश भी बोलते हैं। आवेश जो शब्द है वो विद्युत के लिए इस्तेमाल होता है, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। आवेश का मतलब केवल विद्युत के लिए इस्तेमाल होता है। तो विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, एक आवेश और भी होता है जो है ना, दूसरा होता है, पर यहाँ पर फिजिकल अपन बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो आवेश जो होता है विद्युत आवेश, इसको आवेश ही कहा जाता है। क्या परिभाषा है, देखिए सरल, बिल्कुल सिंपल परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, किसी चालक में प्रवाहित धारा और प्रभावित नहीं, प्रभाव नहीं, प्रवाह मतलब बहना, ठीक है, किसी चालक में प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल, धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं, या ओनली आवेश आप बोल सकते हैं इसको। तो किसी भी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, कितना समय उसमें लग रहा है, प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल को, ठीक है, गुणनफल को है ना, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। इसका आप यहाँ पे एक फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। आवेश को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से शो करते हैं, उसका जो संकेत है, ठीक है, वो है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। आवश्यकता पड़ने पर कभी स्मॉल कभी कैपिटल यूज कर लेते हैं। तो आवेश बराबर धारा गुणित समय, धारा को जो है आई से शो करते हैं, और जो समय है इसको स्मॉल टी से शो करते हैं। तो आवेश बराबर धारा गुणित समय, यानी धारा और समय के गुणनफल को, देखो धारा और समय, किसी चालक में प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। मतलब धारा गुणित समय बराबर क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत आवेश जो होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, ये टाइपिंग की मिसप्रिंटिंग है। तो विद्युत आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। विद्युत जो आवेश है वो कैसा है कि भौतिक राशि, कैसी भौतिक राशि है, अदिश, आदिश हो गया, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये अदिश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अदिश भौतिक राशि होती है। आवेश का एसआई मात्रक जो है कैसा होता है, कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम। ध्यान रखिएगा, ये कूलाम में चंद्र बिंदी रहती है, ऊपर में चंद्र रहेगी, सॉरी बिंदी नहीं रहेगी, है ना। तो आवेश का यानी विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है, ठीक है। कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर यह आवेश रखा गया है, सम्मान देने के लिए उनको। आवेश के प्रकार, तो आवेश के प्रकार कितने होते हैं, आवेशों के प्रकार जो है 2 प्रकार के आवेश होते हैं और आप जानते हैं इसको। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। पहला है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है। जिस तरह से धन आयन और ऋण आयन केमिस्ट्री में अपन जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे धन आयन और ऋण आयन होते हैं, उसी प्रकार से 2 तरह के आवेश होते हैं। आयन भी 2 प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री में, उसी प्रकार से आवेश भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। देखो ऐसा कंपेरेटिव आप पढ़ेंगे, कंपेयर वाइज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा सब चीज और लंबे समय तक जीवन भर आपको चीजें याद रहेगी और समझ में अच्छा आएगा और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में और अपनी लाइफ में भी, ठीक है। तो जिस तरह से आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, उसी प्रकार से आवेश भी फिजिक्स में 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए इनमें क्या क्वालिटी होती है, तो एक बहुत ही बेसिक क्वालिटी है जो कि चुंबक में भी पाई जाती है, हम ना कनेक्ट करेंगे अपनी चीज़ों को, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से के साथ में। तो देखिए सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में इसमें आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस आवेश आपस में मिलेंगे तो उन्हें प्रतिकर्षण होगा, मतलब वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। पर यदि एक प्लस एक माइनस और एक माइनस एक प्लस, मतलब विजातीय मतलब अलग अलग जाति के यानी अलग अलग प्रकार के प्लस और माइनस और प्लस अलग अलग प्रकार के यदि आपस में पास में आएंगे, इनको मिलाएंगे तो ये क्या करेंगे, इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। पर यदि अलग अलग हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सेम यही क्वालिटी चुंबक में भी होती है। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। वैसे ही मानव में भी होता है, वैसे ही सभी प्रकृति के सभी चीज़ों में होता है। मानव में भी ऐसे ही होता है। यदि हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें, इसको कनेक्ट करें अपनी लाइफ से, इस चीज़ को अपनी लाइफ से कनेक्ट करें, क्योंकि मेरा तो ऐसा ही है, मैं कॉन्सेप्ट वाइज, कंपेयर वाइज और कनेक्टिंग वाइज स्टडी कराता हूँ। तो ऐसा कनेक्ट कर लें कि देखिए क्या होता है कि हम मानव में भी जो है मेल फीमेल आपस में कनेक्ट होते हैं, मेल फीमेल पास में आते हैं। वैसे तो मेल फीमेल भी पास में रहते हैं, भाई बहन भी जो है पास में रहते हैं, साथ में रहते हैं। पर जो मैं शादी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यदि जनरेशन को आगे बढ़ाने की बात है तो एक मेल मिलकर के, हम फीमेल मिलकर जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एक मेल फीमेल ही, यानी एक प्लस एक माइनस, बायो में अपन पढ़ते भी तो उसको प्लस से और माइनस से शो करते हैं, ठीक है। तो एक प्लस और एक माइनस जिस तरह से पास में आते हैं, आकर्षित होते हैं, एक प्लस माइनस की ओर, मतलब एक मेल एक फीमेल की ओर, एक लड़का एक लड़की को आकर्षित होता है, लड़का लड़के की ओर, लड़की लड़की की ओर आकर्षित नहीं होती। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, ठीक है। आवेशों में सजातीय आवेश मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण प्लस प्लस और माइनस दूर जाएंगे, है ना, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। पर विजातीय आवेश यानी एक प्लस एक माइनस एक प्लस आपस में पास आते हैं। उसी प्रकार से ध्रुवों में भी होता है चुंबक के साथ, और उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी जो है आयनों के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक।